का सारथी। कर्नाटक में पीएम मोदी ने फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस हार वाले भाषण की कर रही है ड्राफ्टिंग। पहले ईवीएम का मुद्दा उठाते थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने चांटा मारा तो असमंजस में। अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में गरजे अमित शाह। बोले समाजवादी पार्टी किसी की नहीं, अखिलेश ये कैसा यादव प्रेम है, सब कुछ देते हैं कुनबे को। बदायूं में सीएम योगी ने सपा पर बोला हमला, कहा प्रत्याशी बदलकर सपा मान चुकी है अपनी हार। देवगौड़ा के बेटे और पौत्र पर यौन शोषण का केस। घर में खाना बनाने वाली महिला ने एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत की। यूपी के सीतापुर में विवादित बयान पर बीएसपी नेता आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर। हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप। और आप से गठबंधन पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा। पूर्व विधायक बोले भाजपा उन्हें देगी टिकट। लवली बोले मैं कहीं नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज बानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला से अहम खबर है, मुख्यमंत्री नायब सैनी का दौरा। विजय संकल्प रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वागत किया है उनका। जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो पंचकुला से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये पंचकुला का अहम दौरा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गुरुग्राम से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 6वें चरण में 25 मई को मतदान होगा। 9 विधानसभा में 2407 सामान्य मतदान केंद्र, जबकि 74 सहायक मतदान केंद्र व कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए 86 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी बूथों पर कुल 25,33,958 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुषों की संख्या 13,51,239 है, जबकि महिलाएं 12,02,641 की संख्या में है। महिला वोटर्स की अच्छी खासी यहां भागीदारी है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या भी 78 है। देश की बात में अब राजस्थान की खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान के नवचयनित आईएएस एवं उनके परिवारजनों का सम्मान समारोह कार्यक्रम कृषि अनुसंधान केंद्र सभागार दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें यूपीएससी में सफल अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके परिवारजनों का भी मोमेंटो एवं शॉल पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त पीपी चौधरी ने की। चौधरी ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हर समाज को आगे बढ़ा सकती है। युवाओं को मेहनत करके देश हित में योगदान देना चाहिए। अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने जन समर्थन जुटाया है। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण केंद्र और ज्यादातर राज्य में वो सत्ता से बाहर है। हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या किसी अन्य विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, मुस्लिम और अन्य के बलबूते से ये चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मुरैना शहर के मेला मैदान में चुनावी सभा में कहा कि आजादी के बाद केंद्र और देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता कांग्रेस के हाथ में केंद्रित रही। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग विरोधी गलत नीति और कार्यप्रणाली की वजह से कांग्रेस को केंद्र और काफी राज्यों की सत्ता से बाहर होना पड़ा। यही स्थिति अगर रही तो इनकी सहयोगी पार्टियों की रही है। इस कारण से ही बीएसपी को अब जनता चुनने जा रही है। देश की बात छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। जांजगीर चांपा से अहम खबर है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ताबड़तोड़ प्रचार में भाजपा जुटी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोदा ब्लॉक के पहरिया में जनसभा करने पहुंचे।
और इस दौरान कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में वोट डालने की जनता से अपील भी की। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, जिन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी का गमछा पहनाकर सदस्यता भी दिलाई। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के हमारे ये महत्वपूर्ण जो चुनावी सभा है, जिसको संबोधित करने के लिए हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्माननीय देश के भविष्य के बात है। अब यहाँ लोकतंत्र के चुनाव में जनता कहने क्या है, आप सब लोग ये आपको के बीच में हमारे प्रत्याशी कमलेश जांगड़े जी बहुत सबसे भारतीय जनता पार्टी के कमल नाम के बटन को दबा करके हमारे प्रत्याशी बस शांत हो जाइए। हाँ हाँ आराम से हड़बड़ाओ मत आप लोग। भाई धीरे से आराम से आज जांजगीर लोकसभा क्षेत्र और अकलतरा विधानसभा और उसके पहरिया गांव में विजय संकल्प रैली का आयोजन था, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता आए, देवदुर्लभ मतदाता आए और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी भी आए। प्रत्याशी यहाँ पर श्रीमती कमलेश जांगड़े थीं और हमारे पूर्व विधायक और सारे पार्टी के वरिष्ठ जन यहाँ पर इस विजय संकल्प रैली में शामिल हुए और बहुत अच्छा वातावरण है। 2 चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है, 4 लोकसभा का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वातावरण है। हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार पूरी सीट 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगली खबर देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी की घोषणा होने के बाद बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने चुनावी मैदान में नया चेहरा आने पर विरोध दर्ज करते हुए पार्टी में हलचल मचा दी। वहीं अकबरपुर लोकसभा सीट में तीसरी बार देवेंद्र सिंह भोले के उतरने पर विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने भी रोष व्यक्त किया था, जिसके कारण पार्टी में मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही थी। ऐसे में सीटों को बचाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला। जीत का गुरुमंत्र लेकर गृहमंत्री अमित शाह आज कानपुर पहुंचे और बुंदेलखंड और अवध की 13 सीटों पर बैठकें कर मंथन किया। लगभग 2.5 घंटे तक संगठन की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक में शामिल पदाधिकारियों ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव जिताने की रणनीति बताई है। इस दौरान सभी में खासा उत्साह भी देखने को मिला। सभी ने यूपी में 80 और देश में 400 सीट पार का नारा दिया है। पार्टी में चल रहे अंतर्कलह को लेकर पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। अमित शाह के गुरुमंत्र के आधार पर अब पार्टी आगे चल रही है। बैठक में और किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई? संगठन को पूरी तरीके से सक्रिय करके, सभी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करके और हर तरह से परिश्रमवादी सोच को उन्होंने यहाँ पर चरितार्थ किया है। वास्तव में जीतने का मंत्र दिए गए और जो कुछ भी वो कहे गए वो अपने आप में एक सारांश है हमारी सारी जितनी भी कसरत हम करते हैं उसका। हर तरह से हमको अपने मतदाताओं को बूथ स्थान पर ले जाना है और जितना ज़्यादा हम इन्वॉल्व करेंगे अपने वर्कर्स को इस प्रक्रिया में, उतना ज़्यादा उसमें लाभ मिलेगा। पहले से ही जीत सुनिश्चित हो जाएगी और ये तक पता चल जाएगा कि हम कितने वोटों से पार्टी में जो मतभेद चल रहा है। जीत का मंत्र देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कानपुर पहुंचे। आज उन्होंने
के जो लोग हैं उनके साथ बैठक करी है। और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के महामंत्री हैं अनूप गुप्ता जी। इनसे जान लेते हैं कि जब अमित शाह जी ने बैठक करी, उस बैठक में आप शामिल हुए थे, क्या गुरु मंत्र दिया है? जीत का मंत्र हमेशा अमित भाई के पास रहता है और अमित भाई के बारे में ये कहा जाता है कि अमित भाई जिस राज्य में प्रवास करने वाले होते हैं उस राज्य में जितने विपक्षी दल हैं वो घबराए रहते हैं कि पता नहीं कौन सा अमित शाह जी जादू चलाएंगे और विपक्षी दलों का हौसला पस्त हो जाएगा। तो वो जो जादू उन्होंने किया है वो आने वाले दिनों में इस चतुर्थ चरण की सभी सीटों पर आपको देखने को मिलेगा। 13 सीटों को लेकर मंथन करना था, तो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सभी के लिए होगा? वो मंत्र आपको बता देंगे तो दूसरे पार्टी वाले भी जान जाएंगे। हालांकि ये था कि कहा जा रहा था कि आपसी मतभेद भी दिखाई दे रहा है पार्टी में, जहां एक तरफ देवेंद्र सिंह भोले, अभिजीत सांगा हैं, वहीं पर दूसरी तरफ प्रकाश शर्मा जी ने भी लेटर लिखा था, तो उस पर क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए क्या है, ऐसे बहुत सारे विषय कार्यकर्ताओं के मन के कई बार रहते हैं, मन में इच्छा अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन ये सब विषय इतनी महत्वपूर्ण बैठकों के विषय नहीं रहते हैं। ये सब विषय हम यहाँ पर क्षेत्र के प्रभारी हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों के इंटरनल वार्तालाप के विषय हम लोग इसको पहले ही निपटा चुके हैं। हर चीज को हमारे यहाँ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। सभी सीटों पर सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के सबके सब लगे हैं। यूपी में 80 और देश में 400 पार का नारा, क्या लगता है? निश्चित तौर पर अब की बार 400 पार, ये तो नारा हर ओर से, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, देश के हर कोने से ये सुनाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों इसको अपने यहां से गुंजायमान कर रही है, तो हर जगह दिख रहा है। तो ये थे हमारे साथ अनूप गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि आज अमित शाह कानपुर आए थे और जीत का जो गुरु मंत्र है वो उन्होंने दिया है, और अब जो है पार्टी के कार्यकर्ता जीत के लिए लगेंगे और पार्टी को जीत दिलाएंगे। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नाराज ब्राह्मण समाज को मनाने कौशाम्बी जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने तीनों विधानसभाओं में जनसभा भी की। मंच से ब्रजेश पाठक सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि गुंडे, बदमाश, माफिया, मवाली, लुचे, लफंगे सबको समर्थन देकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है ये। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने खुले मंच से प्रबुद्ध जनों को साक्षी मानते हुए हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कहते हुए जो कहना चाहता था, अगर इन 10 सालों में मुझसे कोई अनजाने कोई गलती हुई हो, मेरे मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा पहुंची हो, तो मैं आज इस प्रबुद्ध जन को साक्षी मान के कहना चाहता हूं कि मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरी ना भावना ऐसी है, और जिन लोगों ने मुझको नजदीक से देखा है, नजदीक से जाना है, वो जानते हैं ना तो मैं जातिवादी हूं, ना मैं परिवारवादी हूँ, ना मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं अगर हूँ तो विकासवादी हूँ, मैं संस्कारी व्यक्ति हूँ। अगली अहम खबर लखनऊ से, जहां बीएसपी ने की है 3 और प्रत्याशियों की घोषणा। आजमगढ़ से सबीहा अंसारी को मिला है टिकट, जबकि संत कबीरनगर से सैयद दानिश प्रत्याशी घोषित किया गया। अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये खबर अहम लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो 3 सीटों पर बीएसपी ने प्रत्याशियों की घोषणा की। आजमगढ़ से सबीहा अंसारी को टिकट मिला है। संत कबीरनगर से सैयद दानिश प्रत्याशी घोषित किए गए हैं बीएसपी की तरफ से। वहीं अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने 3 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इन 3 प्रत्याशियों में संत कबीरनगर से सैयद दानिश प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जबकि अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। बीएसपी ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की है। आजमगढ़ से सबीहा अंसारी को टिकट मिला है। अगली खबर कुशीनगर से, जहां ज्ञात कारणों से भीषण आग की घटना सामने आई। आग की लपटों की चपेट में आए 25 घरों का सामान जलकर राख हुआ है। तमकुही राज के गोड़ैता सिराम की यह घटना बताई जा रही है। घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग कल 2.0 का दूसरा मैच के न्यूज वर्सेस मेरठ वर्सेस जेएमडी नोएडा के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए के न्यूज मेरठ की टीम विजय पाल की धारदार गेंदबाजी के सामने 131 रन पर सिमट गई। के न्यूज की तरफ से कप्तान निखिल कटियार ने 56 बॉल पर 46 रन का योगदान दिया। वहीं जेएमडी नोएडा के विजय पाल ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेएमडी नोएडा की टीम 21.2 ओवर में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जेएमडी नोएडा की तरफ से अमर चंद्रा ने 42 और कप्तान मनीष कुमार ने 41 रनों का योगदान दिया। आज के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे विजय पाल, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। वहीं फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार के न्यूज के कप्तान निखिल कटियार को मिला। आज के मैच के मुख्य अतिथि अमित सोलंकी रहे। आपको बता दें कि इस लीग में के न्यूज इंडिया मीडिया पार्टनर है। तो चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट CPL 2.0 का ये आज दूसरे दिन का ये मैच। हम रुक करेंगे अगली खबर का। बिजनौर के धामपुर इलाके का मामला है, जहां पर RCM चौराहे पर स्थित स्टेट बैंक के ATM में आज अचानक से आग की घटना सामने आई। देखते ही देखते कुछ ही देर में आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। ATM धू धू कर जलने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस व दमकल विभाग और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ATM पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। ATM में कितना कैश रखा था, इस मामले की जांच में स्टेट बैंक का स्टाफ जुटा हुआ है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। खबर बहराइच के खैरी घाट इलाके की है, जहां पर देवनपुरवा गांव का ये मामला है, जहां 8 वर्षीय मासूम की सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि कार से ये व्यक्ति उतरा, दूसरी तरफ कार उसे रौंदते हुए गुजर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। तो तेज रफ्तार कार ने मासूम को रौंदा है। बहराइच से यह अहम खबर। सड़क हादसे में 8 वर्षीय मासूम की दुखद मौत हुई है। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? थाना खैरी घाट। मृतक कौन है? मुकेश कुमार। कौन है आपका? लड़का है। क्या उम्र थी? 12-13 साल। अच्छा, कैसे मौत हुई, क्या हुआ था? एक्सीडेंट मौजमपुरवा टाटा के पास। बोलेरो से गया लड़का बाथरूम करे और उधर से एक कार आई, मारुति कार, और उधर के मार दी। कहाँ पर मारा है ये? हादसा कहाँ पे हुआ? मौजमपुरवा टाटा के पास। भगवानपुर मारुति गाड़ी है। खबर का बहराइच के कोतवाली मूर्तिहा क्षेत्र के रुपेना काटा गांव निवासी 25 वर्षीय रुदल कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह बाइक पर अपने साथी के साथ जा रहा था, तभी सेमरी मलमाला के पास उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही एक बैलगाड़ी से टकरा गई। हादसे में रुदल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मृतक रुदल कुमार की शादी 20 अप्रैल को हुई थी। उसकी मौत से परिवार में मातम छा गया। कहाँ के रहने वाले हो? थाना कोतवाली मूर्ति है। अच्छा, ये मृतक कौन है तुम्हारे? चाचा के लड़के रुदल कुमार, 25, बाइक से और सिमरी मलमला आगे हो रही है। रिश्तेदारी जा रहे थे बाल लगने के लिए। तब बैलगाड़ी 2 लोग सिमरी मलमला के आगे खैरी। अच्छा, अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। गोंडा जेल में कैदियों के परिवारों के बीच मतदाता जागरूकता बढ़ाने की अनूठी पहल शुरू की गई है। जेल में कैदियों से मिलने आने वाले परिवार के सदस्यों को उनके मतदान अधिकारियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। लोकतंत्र के पर्व में लोगों से शामिल होने की अपील भी की जा रही है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए।
लोकसभा चुनाव में ज्यादा लोग वोट डालने जाएं, इसके लिए यूपी की गोंडा जेल के सुपरिटेंडेंट ने अनूठी पहल शुरू की है। वोट देने जाएंगे, जरा हाथ उठा के बताइए। जेल में कैदियों से मिलने आने वाले परिवार के सदस्यों को उनके मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उनके हाथों पर खास स्लोगन छापकर शपथ दिलाई जाती है। 5वें चरण में 20 मई को गोंडा में होने वाले इलेक्शन में अपने मतों का प्रयोग अवश्य करें। साथ में जो उनके सगे संबंधी हैं, जानने वाले हैं, उनको भी मतदान देने के लिए प्रेरित करें। जनपद गोंडा में हमारे जो बंदी निरुद्ध हैं, चूँकि ये बंदी वोट दे नहीं सकते, इसलिए तय किया गया कि जो उनके परिजन मुलाकात में आते हैं उनकी जो है इस मामले में जागरूक किया जाए। इस पहल के जरिए अब तक 400 से ज्यादा कैदियों के परिवारों को जागरूक किया जा चुका है। मतदान के लिए है, जो जेलर साहब ने बताया है, तो वो तो अच्छी बात है। मतदान तो सबको करना चाहिए और हम भी करेंगे और घर जाएंगे तो और भी लोगों को बताएंगे। वैसे तो पहले से पता है ही सबको। यहाँ के जेल अधीक्षक साहब ने हम लोगों को वोट डालने के लिए उत्साहित और मतदान के लिए बताया और अभी मेरा गोंडा मेरी शान, लोग वोट देंगे और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। जेलर साहब द्वारा जागरूक किया गया है चुनाव को लेकर, जो 20 मई को है 5वें चरण में, उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि अपना मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और अपने मित्रगणों को, साथियों को, घर वालों को समझाएं कि मतदान देना कितना जरूरी है। गोंडा लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। देश के बाद में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। हल्द्वानी से अहम खबर है। हल्द्वानी नैनीताल जनपद के कई क्षेत्रों के जंगल में कई दिनों से भीषण आग लगी हुई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने भीमताल क्षेत्र के एयरफोर्स बेस कैंप के पास लगी आग पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन अभी भी कई जगहों पर आग धधक रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी पहुंचकर आग पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए थे। यहां तक कि वन विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। ऐसे में अब पहाड़ों पर लगी आग को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की मदद ली है। आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ की एक टुकड़ी आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाल चुकी है। डीएफओ नैनीताल चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि एनडीआरएफ के जवानों को भवाली के महेश खान और मनोरा रेंज में लगाया गया है, जो आग के दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर गदरपुर से एनडीआरएफ की एक टुकड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची है। उन्होंने बताया कि किन किन जगहों पर आग लगी है इसका उन लोगों ने सर्वे भी कर लिया है और जहां कहीं भी आग लगी है उनको बुझाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर एनडीआरएफ की और टुकड़ियाँ और जवानों को यहाँ बढ़ाया जाएगा। वन प्रभाग अभी जो है हमारा काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है अग्नि की दृष्टि से, और वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पे अप्रैल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि अभी कोई शीतकालीन वर्षा ना होने के बाद अभी भी इसमें कोई हमको बारिश यहाँ पे नहीं मिली है। और अभी जो नया जो फोरकास्ट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा संभावना इस क्षेत्र में नहीं दिख रही है। तो इसमें अभी पीछे हमारे 2-3 लार्ज फायर हुई थी, लार्ज फॉरेस्ट फायर जो आपका पाइन्स है उस क्षेत्र में हुई थी, जो आपकी हाई कोर्ट की कॉलोनी और आपके एयरफोर्स के स्टेशंस के, वहाँ हमने पूरी तरीके से इसको नियंत्रण कर लिया है। हमारे हेडक्वार्टर से हमें ये सूचना दी गई है, हमारे सेनानी महोदय के द्वारा जो है आदेश दिया गया कि उत्तराखंड में कई जगह पे जो इस डिस्ट्रिक्ट में नैनीताल में फॉरेस्ट